जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और सबसे पहले मैं शुक्राना अपने पति की तरफ से करना चाहूंगी, मेरे हस्बैंड की तरफ से। संगत जी, उनको पहले विश्वास नहीं था लेकिन अभी उनको धीरे धीरे विश्वास आने लगा है गुरुजी पे। भले वो रिवील नहीं करते हैं बट उनको आने लगा है और ये गुरुजी ने उनका हाथ थामा है। अनंतम शुक्राना उनके तरफ से। गुरुजी आपको अनंतम शुक्राना। संकट जी, जैसे जो मंदिर बना हुआ है घर में मेरे, तो उसको रोज हम क्लीन करते हैं। तो कभी मैं नहीं कर पाती हूँ तो मेरे हस्बैंड अंकल कर देते हैं क्लीन। अनंतम शुक्राना, क्योंकि उनको भी विश्वास है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि जो हम पानी पीते हैं बॉटल्स में भरते हैं, बच्चे लेके जाते हैं, मेरा बेटा भी लेके जाता है, तो जब हम पानी भरते हैं तो गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं कि वो ब्लेसिंग्स उस पानी में जाए जब वो खाए पिए, सॉरी। तो पहले मैं पानी भरती थी, अभी जब हस्बैंड अंकल भी पानी भरते हैं तो वो भी जब भरते हैं ना तो गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। मैंने उनको एक बार बोला था लेकिन अब वो खुद ही ऐसे करते हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने उनको जोड़ा हस्बैंड अंकल की तरफ से। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मेरे हस्बैंड को गुरुजी ने बहुत बार एक्सीडेंट से बचाया है और जो भी उनके काम बिजनेस में जो भी अभी अपॉर्चुनिटीज आ रही है तो गुरुजी ने वो उनको दी है। क्योंकि मुझे मैसेजेस बहुत आते हैं कि पॉजिटिव मैसेजेस आते हैं, जैसे फाइनेंशियली बहुत पॉजिटिव मैसेजेस आते हैं, तो वो हस्बैंड की तरह लिए ही होते हैं। और अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी दिखाई दे रही है। अभी तक ऐसे कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है लेकिन मतलब थोड़ा सा ऐसे बड़ा है, थोड़ा वाइड हुआ है जो उनका सर्किल है। जैसे वो साथ में सब कर पाएँ, आगे बिज़नेस कर पाएँ थोड़ा, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं इतना खुल के नहीं बोल सकती क्योंकि गुरुजी ने कहा है जब तक कि सब स्टार्ट नहीं होता है और जब स्टार्ट होके सब एकदम प्लान होके सब एग्ज़ीक्यूट हो तभी हमें शुक्राना करना चाहिए। बट जो गुरुजी के पॉज़िटिव मैसेजेस हो रहे हैं वो व आते हैं अभी, उस हिसाब से सब हो रहा है। तो अनंतम शुक्राना। और मैंने अपने हस्बैंड को भी मैसेजेस दिखाए हैं तो उनको भी अभी ऐसे बिलीव होता है कि हाँ, कि गुरुजी हैं। अनंतम शुक्राना उनके तरफ से, वो नहीं बोलेंगे लेकिन अनंतम शुक्राना गुरुजी, उनके तरफ से अनंतम शुक्राना आप हमारे लाइफ में आए। और संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग मेरे बेटे की तरफ से है। उसमें जो भी पॉजिटिव चेंजेस आई है स्पिरिचुअली और जो भी बिहेवियर जो पॉजिटिव चेंजेस आई हैं, अनंतम शुक्राना। गुरुजी को अरदास की थी और गुरुजी ने अरदास सुन ली। अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप हमेशा मेरे हस्बैंड के साथ और मेरे बेटे के साथ रहिएगा हमेशा। अनंतम शुक्राना। संगत जी, उस लास्ट थर्सडे था, आज 25 जून है, थर्सडे है, लेकिन लास्ट थर्सडे था तब भी हम लोग सोच रहे थे कि जो गुरुजी कहते हैं एवरी थर्सडे या तो वंस इन अ वीक कोई भी एक दिन जलेबी और दूध भोग लगा के खाना चाहिए तो बड़ी बीमारी नहीं होगी। तो लास्ट टाइम हम सोच रहे थे कि बस अभी मेरे हस्बैंड अंकल लेके आएँगे, लेकिन कुछ ऐसे हो गया कि वो हमने नहीं खाया, मतलब लेके भी नहीं आए। फिर ऐसे सोचा कि नहीं खाना है, ऐसे कुछ तो भी अजीब, मतलब तबीयत भी ठीक नहीं थी फिज़िकली, तो हमने नहीं खाया। बट जैसे ही मैंने नहीं खाया और नेक्स्ट डे पे मुझे जो पहले-पहले मैसेज आया वो यही था कि थर्सडे को ये एक चीज़ पक्का भोग लगाकर खाएँगे तो बड़ी बीमारी नहीं होगी और वो जलेबी दूध ही होगा। मैंने वो पहले भी सत्संग सुना था, लेकिन जिस दिन हम मिस कर लेते हैं तो गुरुजी पक्का याद दिलाते हैं। तो वो अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप इतना ख़्याल रखते हैं, इतना ख़्याल रखते हैं, अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, आप भी प्लीज़ जलेबी दूध खाइए गुरुजी को भोग लगा के, और आप भी खाइए प्रसाद की तरह ही, ज़्यादा नहीं, लेकिन जैसे प्रसाद मिलता है वैसे ही खाइए। कोई भी बड़ी बीमारी नहीं होगी। एवरी थर्सडे या तो वन्स इन अ वीक आप कोई भी डे फिक्स कर लीजिए और हमें गुरुजी का ये प्रसाद खाना चाहिए भोग लगाने के बाद, और मंत्र जाप तो ज़रूर करना ही है।
तो ये था आज का मेरा शुक्राना सत्संग। अभी अपने दूसरे शुक्राना सत्संग की तैयारी करूँगी गुरु जी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। गुरु जी प्लीज ये शुक्राना सत्संग एक्सेप्ट कीजिए मेरे हस्बैंड की तरफ से, मेरे बेटे की तरफ से और मेरे तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से और मेरे मैके की तरफ से भी। थैंक यू गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरे हस्बैंड की तरफ से शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मेरे हस्बैंड के जो काम में अच्छा प्रोग्रेस हुआ है। लास्ट मंथ भी उनका अच्छा प्रोग्रेस हुआ था गुरुजी की कृपा से। अनंतम शुक्राना गुरुजी। और ये मंथ भी उनको अच्छा काम हुआ है, बड़ा है पहले से काफी ज्यादा। अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी का मुझे मैसेज भी आया था कि अभी जो पैसे की तंगी है वो नहीं रहेगी। और मेरे हस्बैंड को भी उन्होंने ब्लेस किया है, हेल्थ भी ब्लेस की है और वेल्थ भी ब्लेस की है और घर की शांति भी ब्लेस की है। और जो उनको पहले नहीं समझ में आता था कि अब उनको सब समझ में आ रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की कृपा है। और जब मुझे गुरुजी के ये यूट्यूब में सत्संग मुझे आते हैं, मैसेजेस आते हैं और उसके बाद ही मुझे चेंजेस दिखाई दी है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरे हस्बैंड की तरफ से अनंतम शुक्राना। ऐसे ही जैसे आपने अभी तक साथ दिया है, हमेशा साथ दीजिए और सबके साथ साथ दीजिए। अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरे बेटे का शुक्राना सत्संग है। 30 जून को हम ट्यूसडे को सत्संग पे गए थे। तो शुक्राना जब सत्संग हो गया, शुक्राना सत्संग जिसको शेयर करना था उन्होंने शेयर किया। इसके बाद में एक संगत को पता था कि मेरा बेटा गाना गाता है और उसने सैक्सोफोन पे बजाया था लग जा गले। तो उस दिन पे तो नहीं था, लेकिन उस जिस दिन हम लोग गए थे तो एक दूसरी संगत ने बोला कि गाना गा के बताओ, और लग जा गले गाना मेरे बेटे ने गाया वहां पर। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी के प्रेजेंस में मेरे बेटे ने लग जा गले गाना गाया जो गुरुजी का फेवरेट था। और सबको बहुत अच्छा लगा क्योंकि गुरुजी का फेवरेट सॉन्ग था, तो सबको बहुत अच्छा लगा। संगत जी, गुरुजी ने इतनी कृपा की है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था हम कि वो दिन पे हम सत्संग जाएंगे और मेरा बेटा गुरुजी का फेवरेट सॉन्ग गाएगा। और ये सब गुरुजी की कृपा है। अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मुझे गुरुजी का मैसेज आया था कि तुझे गुड न्यूज मिलेगी। तो ये सत्संग पे गुरुजी का फेवरेट गाना गाना तो बहुत बड़ी गुड न्यूज है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आप ही उसे संभालिएगा, आप ही उसे आगे बढ़ाइए, मेहनत भी आप ही उससे करवाइए। अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, ये मेरा सत्संग है। मुझे पहले बीच में बटरफ्लाईज नहीं दिखाई देती थी अभी, लेकिन फिर से मुझे बटरफ्लाईज दिखाई देती है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी का मुझे मैसेज आया था कि मैं बटरफ्लाई रूप में तुझे दर्शन दूंगा और तेरे बेटे के तेरे कष्ट काट के जाऊंगा। और वैसे ही हुआ। जिस दिन मैं अपने बेटे को स्कूल से लेने गई थी, हम एक्टिवा पे आ रहे थे, तो मुझे ऐसे लगा कि बटरफ्लाई ब्लैक कलर की थी, शायद वो बटरफ्लाई उड़ के हमारे ऊपर से गई। तभी मैंने गुरुजी को शुक्राना किया कि हमारे कष्ट लेके गए, वो काट के गए। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, शुक्राना सत्संग तो बहुत है जो हमारे डेली रूटीन में होता है। शुक्राना सत्संग जो रूटीन के जो पहले लास्ट की अगर मैं कंपेयर करूंगी रेनी सीजन में और ये ईयर, तो जो हमको दिक्कतें पहले आती थी और गुरुजी को हम अरदास करते थे, मैंने की थी गुरुजी अभी वो फिर से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन संगत जी वो इस बार प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ये गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स है जो मिरेकल्स दिखने को मिलते हैं थोड़ी थोड़ी चीजों में, जो रूटीन रूटीन भी है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप हर पल 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 हमारे साथ हो। अनंतम शुक्राना। लाइफ बहुत इजी कर दी है। जो मानसिक तनाव पहले था मुझे, जो पहले बहुत जल्दी जल्दी टेंशन कर लेती थी, या तो मेरे बेटे के स्कूल में कुछ कंपटीशन होगी, कुछ एक्टिविटी होगी, पढ़ाई होगी, पहले बहुत ज्यादा टेंशन हो जाता, कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। अभी सिर्फ ऐसे लगता है कि हमें मेहनत करनी है, फिर जो गुरुजी को चाहिए वो हो, वही अच्छा है, एक्सेप्ट कर लेते हैं। बहुत माइंडसेट चेंज हो गया है संगत जी, पॉजिटिवली। और ये सब गुरुजी ने ही करवाया है। और मुझे गुरुजी का मैसेज भी आया था कि मेरे जुड़ने के बाद आप देखो खुद को कि आप
का माइंड कैसे चेंज हुआ है पॉजिटिवली। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम हर एक चीज का जो आपने दी है, ब्लेस की, अनंतम शुक्राना। हम लायक नहीं है, मैं लायक नहीं हूँ इतनी ब्लेसिंग्स के, लेकिन फिर भी गुरुजी ने मुझे भर भर के ब्लेसिंग्स दी है। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मैंने बीच में एक सत्संग सुना था जो जिसमें ऐसे फेस पे हम लगा सकते हैं जैसे हमारा फेस ग्लो हो। तो मैंने बीच में वो सब चीजें मंगाई थी और मैंने एक बोल में मैंने मिक्स करके रखी और 2-3 चीज़ें ऐड करनी थी, बट आई फॉरगॉट, मैंने वो रख दिया। तो अभी मुझे कल फिर से वो यूट्यूब पे सत्संग आया कि ये फेस पैक लगा तो ग्लो आएगा। तो मतलब मैं भूल गई रख के, लेकिन गुरुजी को याद रहा और उन्होंने यूट्यूब के द्वारा जो सत्संग है उसमें मुझे फिर से वो मैसेज मैंने पढ़ा तो मुझे याद आया कि गुरुजी हमें थोड़ी-थोड़ी हर एक चीज़ याद दिलाते हैं किसी न किसी तरीके से। अनंतम शुक्राना गुरुजी। और जो हमारी आपने इतनी लाइफ ईज़ी कर दी है, जो सेहत आप बख्श रहे हो, जो माफ़ियाँ आप बख्श रहे हो, मैं तो लायक नहीं हूँ, इतनी सारी गुरुजी ने माफ़ियाँ फिर भी दी हैं मुझे। अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मेरी हर एक गलती की मैं माफ़ी माँगती हूँ जो मैंने जानबूझकर और अनजाने में की है, ये जन्म में और कई जन्मों में, पिछले जन्मों में। अनंत सॉरी गुरुजी। और आपने मुझे माफ़ भी कर दिया है। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आप ही कंट्रोल कीजिए, जैसे अभी हमारे गंदे कर्म नहीं हो, जो आपको भी तकलीफ होती है, फिर आप हमारे कर्म काटते हो, वो भी अच्छा नहीं लगता है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने बहुत साथ दिया है। आप ही हमें सँभालिए। अनंतम शुक्राना। संगत जी, अभी मैं अपने दूसरे शुक्राना सत्संग की तैयारी करूँगी गुरुजी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। पहले तो मैं अपने पूरे फैमिली की तरफ से शुक्राना सत्संग करूँगी, मैं मेरे हस्बैंड की तरफ से और मेरे बेटे की तरफ से। हाँ, थैंक यू गुरुजी, आपने हमें अपने बर्थडे पे 7th जुलाई को मुंबई में जो आश्रम है गुरुजी का, उधर दर्शन करने के लिए बुलाया। संगत जी, इतनी बारिश थी 6 तक, बहुत मुंबई में बारिश थी, इवन स्कूल्स सब बंद थे। तो 4th को भी बंद थे, सैटरडे था, फिर 5th तो संडे था, बंद थे, फिर मंडे को भी छुट्टी मिल गई। तो मुझे ऐसे मन में आया कि काश कल बंद होते स्कूल्स तो हम लोग जल्दी गुरुजी के आश्रम के लिए जाते और फिर हम लोग टाइम पे वहाँ पर पहुँच पाते। अदरवाइज़ हम सोच रहे थे कि जब मेरा बेटा स्कूल से आएगा तो 2 या 3 हो जाते शायद निकलते-निकलते। बट गुरुजी ने एट द एंड मोमेंट स्कूल का भी जो छुट्टी दे दी। पहले 6th को मैसेज आया कि स्कूल ओपन है, फिर बाद में थोड़ी देर के बाद मैसेज आया कि नहीं, गवर्नमेंट ने हॉलिडे डिक्लेयर की है। और हम छुट्टी थी तो इसलिए हम घर से 11-12 बजे हम लोग निकले, 12 बजे, और हम लोग पहुँच गए वहाँ पर 2:30 और गुरुजी का बहुत अच्छा दर्शन हुआ। सेवादारों ने भी बहुत अच्छे से सब किया था। अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप सबको ब्लेस करो, हर एक सेवादार को ब्लेस करो, उन्होंने बहुत अच्छे से सबकी सेवा की। अनंतम शुक्राना। बहुत अच्छे दर्शन हुए, एक कनेक्शन फ़ील हुआ उस दिन, ऐसे लग रहा था बस गुरुजी को ही देखूँ, मतलब वैसे से थोड़ा अलग मुझे लगा उस दिन। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये मेरे हस्बैंड की तरफ से शुक्राना सत्संग है। संगत जी, जैसे पहले मेरे हस्बैंड इतने कनेक्ट अभी भी शायद नहीं है, बट अभी वो थोड़ा-थोड़ा मानने लगे हैं। जैसे हम जिस गाड़ी में गए थे, वो ड्राइवर अंकल भी गुरुजी के आश्रम में पहले आ चुके थे, वो भी शिव भक्त हैं और वो भी बहुत पॉज़िटिवली उन्होंने भी हमारे साथ ही दर्शन किया गुरुजी का। तो जब हम वापस आ रहे थे घर पे तो मेरे हस्बैंड अंकल ने ही उनको गुरुजी की वडियाइयाँ कर रहे थे, तो मुझे वो सुन के बहुत खुशी हुई। और संगत जी, जो अभी रेंट पे जो मेरे हस्बैंड की ऑफ़िस है, 3-4 जने साथ में हैं, तो वो गुरुजी ने ही उनको ब्लेस की है। और मेरे हस्बैंड भी बोल रहे थे जैसे ही हम लोग ने ये ऑफ़िस में जैसे ही हम आए हैं तो हमारा बिज़नेस भी बढ़ गया है। तो ये सब गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स है, क्योंकि मुझे बहुत बार यूट्यूब पे मैसेजेस आए हैं कि अभी इनकम बढ़ने वाली है, इनकम बढ़ने वाली है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, आपकी हर एक ब्लेसिंग्स का अनंतम शुक्राना। और संगत जी, जो मेरे घर में मंदिर है तो मेरे हस्बैंड
खुद ही वहाँ वो मंदिर पूरा मतलब गुरु जी के स्वरूप निकाल के पूरा साफ करके गुरु जी के स्वरूप को साफ करते हैं, अच्छे से रखते हैं, एकदम शिद्दत से। पर मुझे पता नहीं है वो इतना मानते हैं कि नहीं, या शायद नहीं दिखाते, बट वो करते हैं और ऐसे लगता है कि वो दिल से कर रहे हैं। अनंतम शुक्राना। वहाँ पर भी जब हम गए थे मुंबई आश्रम में, बहुत अच्छे से बैठे थे हम, हमें बैठने का मौका दिया क्योंकि पहले वहाँ पर स्टैंडिंग दर्शन था, बस दर्शन करो और चलो, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा क्राउड था, संगत बहुत ज़्यादा थी, सॉरी क्राउड नहीं संगत थी। फिर लेकिन जैसे ही हम बाहर आए, तो बाहर भी जहाँ पर चाय प्रसाद देते हैं, लंगर प्रसाद देते हैं, तो वहाँ पर अभी लंगर प्रसाद तो हमें लेके जाने के लिए दिया, वहाँ पर हम लोग नहीं खा सकते, संगत बहुत थी। तो फिर जब हमारा टर्न बाहर जाने का था और तुरंत बारिश हो गई, तो सेवादारों ने रुका लिया और बोला कि आप बैठ जाओ सब लोग। तो इसी बहाने हम लोग को वहाँ पर 10-15 मिनट बैठने को मिला और वहाँ पर गुरुजी के दर्शन हुए। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे मन में ये चल रहा था कि मैं काश बैठ के करूँ और गुरुजी ने वो मेरी इच्छा पूरी कर ली। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संकट जी, हम इतनी बारिश थी, टेंशन भी हो रहा था हम लोग जाएँगे, कब ऐसे आएँगे, लेकिन इतना स्मूथली हम गए और इतना स्मूथली वापस आए। ट्रैफ़िक थी, हमें टाइम लगा, बट हम लोग बहुत स्मूथली आए। और जैसे मेरे बेटे को छुट्टी थी मंडे और ट्यूसडे भी 6th और 7th को, तो बहुत सारे असाइनमेंट्स दे रहे थे, तो वो हमारे असाइनमेंट्स भी गुरुजी ने एकदम टाइमली फिनिश करवाए मेरे बेटे से। इवन जैसे हम कार में आ रहे थे, तो वहाँ पर भी जैसे ट्रैफिक में बहुत देर गाड़ी रुक रही थी, स्लो चल रही थी, तो उसके असाइनमेंट्स भी हो गए। हम लोग बुक्स लेके गए थे, तो वो भी करवा दिए गुरुजी ने। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जो भी कॉम्पिटिशन एक्टिविटीज़ हो रही हैं, गुरुजी अभी हमें बहुत जल्दी करवा रहे हैं, टाइमली करवा रहे हैं। जो फिर प्रशंसा हो रही है क्लास में मेरे बेटे की, वो भी सब गुरुजी की देन है, अदरवाइज़ हमारी तो औकात ही नहीं है संगत जी। ये गुरुजी करा रहे हैं, ये ऐसे सब लग रहा है मैजिक हो रहा है, कैसे हो रहा है? सब जो भी चाहिए चीज़ें जल्दी मिल जाती है, जैसे अभी पोएम कॉम्पिटिशन थी, तो पोएम जल्दी मिल गई, अदरवाइज़ नहीं तो 1-2 दिन, 3 दिन ऐसे लगते हैं पहले डिसाइड करने में। लेकिन एक ही दिन में हो गई, एक ही दिन में हमने स्टार्ट कर दी लर्न करना, मेरे बेटे ने। अनंतम शुक्राना। और वो भी फाइनल राउंड में था, उसका वो आज फाइनल राउंड था थर्सडे को, अभी रिज़ल्ट पता नहीं है संगत जी, बट जो भी होगा गुरुजी की मर्ज़ी से ही होगा और रिज़ल्ट एक्सेप्टेड है, जो भी होगा गुरुजी करेंगे। अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप जो इतना सब ईज़ी करवा रहे हो, अनंतम शुक्राना। जो प्रैक्टिस करवा रहे हैं, जो पॉज़िटिव चेंजेस आई है मेरे बेटे में, मेरे हस्बैंड में, मुझ में, उसके लिए अनंतम शुक्राना। इसके बावजूद भी बहुत गलतियाँ हो जाती हैं, जो हम लोग है बहुत सारी बातें जो प्रॉब्लम्स देती है, तो थोड़ा बहुत हम लोग, मैं तो डोल जाती हूँ, बट गुरुजी हैं फिर से सँभालते हैं। अनंतम शुक्राना, आपने हमेशा हमारा हाथ पकड़ा है, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरुजी के सत्संग का इन्विटेशन भी आ गया है और 16th को सत्संग है और वहाँ पर वो सेवा भी दे रहे हैं, तो उसका अनंतम शुक्राना, गुरुजी का अनंतम शुक्राना। ये सब गुरुजी ही करवाते हैं संगत जी। जब भी किस आपको मौका मिले, बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप ज़रूर कीजिए, सत्संग पे जाइए और वहाँ पर सेवा भी जैसे ही हो आप कीजिए। अनंतम शुक्राना गुरुजी। बेटे में बहुत कष्ट है आया था, लेकिन मतलब जैसे कभी पेट में दर्द था, कभी शोल्डर्स में, कभी हाथ में, कभी पैर में, उसकी बहुत दिनों से तबीयत भी खराब रह रही थी, बीच में बहुत थी, फिर ठीक हो गया, फिर ऐसे हो ही रहा है कुछ ना कुछ, बट इतना होने के बावजूद भी कुछ भी मिस नहीं हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये गुरुजी का ही हाथ है उसके ऊपर और गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स है, जो गुरुजी सँभाल के बैठे हैं। कष्ट तो आएगा क्योंकि कर्म है, संगत जी काटने हैं, लेकिन वो गुरुजी 90% अपने पे लेके 10% हमको दे रहे हैं, उसके बावजूद भी सब कुछ करवा रहे हैं। जो बेटे का पूरा रूटीन है, स्कूल है, जो आने के बाद जो भी होता है, वो सब करवा रहे हैं। इतनी तकलीफ होने के बावजूद भी मुझे दाँत में दर्द था, मेरा जो विज़डम टूथ है वो निकला, लेकिन ऐसे निकला गुरुजी साथ में थे, पूरा टाइम साथ में थे, जब वो निकाल रही थी डॉक्टर भी बहुत प्यार से ट्रीट कर रहे थे और गुरुजी पूरा टाइम साथ में थे, क्योंकि मेरे से पहले जो पेशेंट था उन्होंने तो बहुत चिल्लाया था, तो मुझे भी बहुत डर लग रहा था। बट गुरुजी साथ में थे, संगत जी इतना ईज़िली हो गया और अभी तो एकदम पूरा हील हो गया है वो मेरा विज़डम टूथ, इतना जल्दी हीलिंग हो गई है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, आपने हर पल हमारा साथ दिया है। मेरे हस्बैंड की तरफ से शुक्राना,
अनंतम शुक्राना मेरे बेटे की तरफ से, अनंतम शुक्राना मेरी तरफ से, अनंतम शुक्राना सबकी तरफ से, मेरे मायके वालों की तरफ से, मेरे ससुराल वालों की तरफ से अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखना, भूल-चूक माफ करना, बख्श लीजिए गुरुजी, बख्श लीजिए, जन्मों-जन्मों के कर्म बख्श लीजिए। अनंतम शुक्राना, आप शुक्राना सत्संग भी करवा रहे हो, अनंतम शुक्राना प्राची आंटी, अनंतम शुक्राना आप मेरे सत्संग शेयर कर रहे हो, अनंतम शुक्राना। गुरुजी प्लीज प्राची आंटी के फैमिली को भी ब्लेस कीजिए, अनंतम शुक्राना। संगत जी, अभी मैं अपने दूसरे शुक्राना सत्संग की तैयारी करूंगी गुरुजी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं प्राची आरजे प्राची के चैनल से आपको गुरु जी का सत्संग सुनाना चाहती हूँ। पहले मंत्र जाप बोलूंगी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। पिछले हफ्ते की बात है, मैं प्राची जी का सत्संग सुन रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके नेक्स्ट वीक मेरा दोता बीमार हो गया, उसको डायरिया हो गया, उसका बुखार नहीं उतर रहा था। और ट्यूसडे की बात है, मैं प्राची जी का सत्संग सुन रही थी। उसमें सत्संग आया कि बेटी, गुरुजी बोल रहे हैं, बेटी तो सत्संग में हनुमान चालीसा बैठ के यहीं पे सुनेगी और बीच में सत्संग नहीं छोड़ेगी। मैंने वही करा, उसमें 7 बार हनुमान चालीसा बोली गई और मैं वो सुनती रही और मेरे आंखों में आंसू थे और जय गुरु जी करती रही। मैं कड़ा प्रसाद बनाया, गुरु जी को चढ़ाया। ट्यूसडे था, मेरी बेटी उसी बच्चे को फीवर थोड़ा हाई था, वो टेस्ट कराने गई। एक टेस्ट तो शाम को सही आ गया, अगले दिन फिर भी फीवर था। मैंने फिर से सत्संग में गाया और थर्सडे रात को शाम को उसको फीवर चढ़ा और फ्राइडे के बाद उसको दोबारा फीवर नहीं चढ़ा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये गुरु जी के चमत्कार है और ऐसे चमत्कार मेरे साथ बहुत होते हैं। कभी ओम के दर्शन परांठे पे, कभी किसी, यहाँ तक कि कढ़ी बनाती हूँ उस पे भी ओम के दर्शन हो जाते हैं मुझे। मैं बहुत परेशान रहती हूँ, मैं सारा दिन गुरु जी का जाप करती रहती हूँ, उनके साथ बैठ के ही चाय पीती हूँ, उनसे बातें करती रहती हूँ। मुझे भक्ति का बहुत ध्यान है। मैं शिव जी की बचपन से पूजा करती हूँ, पर बड़े होकर जो स्ट्रगल, शादी के बाद जो स्ट्रगल सबकी लाइफ में आते हैं, वो मेरी लाइफ में भी आती है। और मुझे विश्वास है गुरु जी मुझे एक दिन बिल्कुल सही प्रूव करके दिखाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्राची जी, थैंक यू सो मच गुरु जी। गुरु जी आप मेरे सब कुछ है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझे आज बहुत प्रसन्नता हो रही है आपके साथ ये सत्संग शेयर करके, और ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है जिसके द्वारा मैं फर्स्ट टाइम ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। थैंक यू। संगत जी अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और फिर से एक बार मेरे गुरु जी महाराज को उनके जन्मदिन की बहुत 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 शुभकामनाएं, और सारी संगत परिवार को हमारे गुरु जी महाराज के इस अवतरण दिवस की बहुत शुभकामनाएं। मुझे पूरा यकीन है कि गुरु जी महाराज ने हम सभी संगत परिवार के को कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स अवश्य दी हैं उनके इस अवतरण दिवस पर, क्योंकि गुरु जी महाराज हम सभी से इतना प्यार करते हैं कि हो ही नहीं सकता कि उन्होंने अपने इस विशेष दिन पर अपनी संगत को ब्लेस ना किया हो। अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपने हिस्से की एक ब्लेसिंग्स जो गुरु जी महाराज ने मुझे दी, मैं आप सभी के साथ यहाँ शेयर कर रही हूँ और गुरु जी महाराज का सत्संग कर रही हूँ। तो गुरु जी महाराज के चरणों में बैठकर उनको बार बार प्रणाम करते हुए गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने सत्संग के द्वारा गुरु जी महाराज का एक मैसेज सुना जिसमें लिखा था कि तू रिटर्न गिफ्ट के लिए तैयार हो जा, तुझे रिटर्न गिफ्ट मिलने वाला है। और
सत्संग में वो सत्संग एक्चुअली मुझे उस वक्त समझ ही नहीं आया, क्योंकि उस सत्संग में जो मैंने सुना वो ऐसे था कि गुरुजी महाराज स्वयं माँ लक्ष्मी के साथ आपके घर आ रहे हैं, और मतलब इस तरह का एक मैसेज है जो शायद पूरा अच्छे से मुझे याद नहीं है, लेकिन हुआ ये कि संगत जी कल के दिन 8 जुलाई को मुझे एक कॉल आया जो मैं पिक नहीं कर पाई, एंड देन मैंने उसको उस नंबर पे कॉल बैक किया, तो वो नंबर मेरे भैया के बेटे का था, वो मेरे सगे भाई हैं, उनके बेटे का नंबर था वो, उसने मुझे कॉल किया। और संगत जी उसने मुझे पता नहीं कितने सालों बाद कॉल किया। हमारे रिश्ते बहुत बहुत ख़राब भी क्या, मतलब मेरी कोई लड़ाई नहीं है उनसे, बट आउट ऑफ नेगेटिविटी ऐसा हो चुका था कि वो लोग बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की गई हम लोगों के बीच में, मेरे और मेरी फैमिली के बीच में, एंड इसके चलते वो लोग मुझसे बात नहीं करते थे। मैं बहुत शॉक थी उसका, जब मुझे एक्चुअली में उसका नंबर तक याद नहीं था, एंड एक अननोन नंबर से ही अननोन नंबर शो हो रहा था वो, तो मैंने उस नंबर पे कॉल बैक कर किया, तो उसका नंबर था, मेरे भतीजे का नंबर था, भैया के बेटे का, और उसने मुझे खुशखबरी दी कि बुआ आपके घर में लक्ष्मी आई है। और संगत जी जब उसने ये वर्ड बोले तो मैं थोड़ा सा शॉक्ड हुई, क्योंकि मुझे गुरुजी महाराज का मैसेज याद आया कि मैं माँ लक्ष्मी के साथ तेरे घर आने वाला हूँ। जब उसने फ़ोन उठाते ही ये चीज़ बोली तो मतलब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि उसको बेटी हुई है, उसके घर में बेटी आई है। देन ही सेड कि आपके घर में लक्ष्मी आई है बुआ, एंड मैंने उसको बहुत बहुत बधाइयाँ दी, और उसने ये खुशखबरी मेरे साथ शेयर करने के लिए मुझे कॉल किया था। संगत जी देखिए गुरुजी महाराज किस तरह हमें ब्लेस करते हैं, और उनका हर एक शब्द उनके द्वारा कहा गया। मैं अक्सर नोटिस करती हूँ, मैं देखती हूँ कि गुरुजी महाराज हमें हर वो तरीका जो संभव, जो हमारी छोटी बुद्धि में आ जाए बात, उस तरीके से हमें समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हम लोग ना चीज़ों को बहुत प्रैक्टिकल वे में देखते हैं, हमें नहीं समझ में आता, और मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, और मैं बहुत बहुत मोटी बुद्धि मैं मानती हूँ कि मैं हूँ सच में। मैं गुरुजी महाराज के मैसेजेस कभी समझ नहीं पाती, उनके तरीके, उनके ब्लेसिंग देने के तरीके मैं कभी समझ नहीं पाती हूँ, और मुझे बहुत बाद में ये चीज़ें रियलाइज़ होती हैं कि गुरुजी महाराज ने ये चीज़ जो माइंड में डाली है वो इसलिए डाली है, ये चीज़ जो हुई है वो इसलिए हुई है। एंड अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज कि आप अंतर्यामी हो, आप घट घट में वास करने वाले हो। आप, हम नहीं जानते हमारे पास्ट में क्या था, क्या प्रेजेंट में और क्या फ्यूचर में है, क्या हमारे लिए सही था और क्या गलत था, या क्या सही होने वाला है, लेकिन आप सब जानते हैं। और मैं मतलब भले ही रो दूं किसी परिस्थिति में, या मतलब मैं डिसअपॉइंट हो जाती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो कभी भी नहीं होगा कि मैं अपने गुरुजी महाराज पे यकीन नहीं करती। मैं उन पे पूरा ट्रस्ट करती हूँ, और वो जिस दिशा में मुझे ले जा रहे हैं मैं उनसे क्वेश्चन भी नहीं कर सकती। अनंतम शुक्राना गुरुपा, इतनी सी तो आपने मुझे बुद्धि ज़रूर दी है कि मैं सवाल करना मैंने शायद थोड़ा कम कर दिया है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। बाकी आप जानते होंगे कि मैं कैसी होती जा रही हूँ, और मैं जैसी भी हूँ वो आप ही की देन है। मैं बहुत मैं आप चेंज लेके आए हैं गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी उसका कॉल आया, एंड उसने बहुत अच्छे से मुझसे बात करी, एंड बहुत मैंने उसे शुभकामनाएं दी, बहुत ब्लेसिंग दी उनकी बिटिया को। और उसके बाद संगत जी मैंने शाम को जैसे मैं सत्संग सुनती हूँ तो मैंने सत्संग में सुना कि गुरुजी महाराज ने जैसे मुझे ही बोला हो कि जो रिश्ते मैंने तुझसे दूर किए वो भी मेरी ही रज़ा थी। क्योंकि संगत जी एक टाइम ऐसा था कि मतलब सालों हो जाते थे, सालों क्या मतलब महीनों सालों हो जाते थे, मेरे नंबर पे कोई एक कॉल भी नहीं आता था। ये फैक्ट है। मतलब मैं इतनी ज़्यादा आइसोलेट रह गई थी कि चारों घर की चार दीवारें ही मेरी सारी दुनिया सिमट चुकी थी। ना घर से बाहर निकलना, ना किसी से बोलना, ना चालना, कुछ नहीं, बस सारा दिन रोना, और डिप्रेशन में जा रही थी, वो भी मैं ही थी। और क्योंकि सारे रिश्ते छूट रहे थे, सब दोस्त यार अपने पराए सबके चेहरे सामने आ रहे थे, वन बाय वन बहुत चीज़ें टूट रही थी, बहुत डिप्रेशन में थी। बट गुरुजी महाराज तब मेरे जीवन में आए थे, और उन्होंने मुझे वहाँ से निकाला, मुझे उन्होंने वहाँ से संभाला कि अगर वो तब नहीं आते ना संगत जी मेरी लाइफ में, तो मैं शायद कब की ख़त्म हो चुकी होती। मैंने अपने आप को ख़त्म कर लिया होता, या लोगों ने ही शायद मुझे ख़त्म कर दिया होता।
मैं नहीं जानती कि क्या होता, बट जो भी होता मैं इस दुनिया में तो पक्का ही नहीं होती। आज मैं अगर यहाँ बैठी हूँ अपने घर में और गुरुजी महाराज का सत्संग कर रही हूँ, तो ये उन्हीं की देन है, उन्हीं की ब्लेसिंग है, उन्हीं का आशीर्वाद है। और मेरा दिल, मेरी हर सांस, मेरा रोम रोम इस चीज़ का गवाह है कि मैं अगर ज़िंदा हूँ तो वो उन्हीं की ब्लेसिंग की वजह से। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, थैंक यू सो मच। संगत जी, करने वाले आज भी बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। और मैं ये चीज़ किसी से कभी शेयर नहीं करूँगी, अभी भी नहीं करूँगी अपने घर में, अपने हस्बैंड के साथ या अपने घर के किसी इंसान के साथ कि मेरे फैमिली के या मेरे भाई के बेटे ने मुझे कॉल किया, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरी खुशियाँ उन्हें बर्दाश्त नहीं है। तो गुरुजी महाराज वैसे भी कहते हैं कि अपनी हर खुशी अपने तक रख। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, इतना सिखाने के लिए, इतना बताने के लिए। मैं किन शब्दों में शुक्राना कर सकती हूँ? मेरे पास तो शब्द ही नहीं है, क्योंकि मैं जितना शुक्राना करूँगी वो बहुत 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 कम है। तो संगत जी, मैं आपसे बता रही थी कि गुरुजी महाराज ने मुझे सत्संग में सुनवाया कि जो लोग मैंने तुझसे दूर किए थे और अब तुझे सिखाने के लिए किए थे, और अब जो तेरे पास आएंगे वो मेरी मर्जी से ही लौट के आएंगे, और वही आएंगे तेरे पास जिन्हें मैं तेरे पास भेजना चाहता हूँ। तो अब जो भी लोग आएंगे तो मैं उन्हें गुरुजी की मर्जी समझ के स्वीकार करूँगी, ना खुद से कोई किसी के पास पहल करूँगी और ना ही पीछे कदम हटाऊँगी कि जैसे मैं पहले अपने आप को आइसोलेट कर लेती थी। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, थैंक यू सो मच। दोनों बाहें फैला के मैं आपकी हर ब्लेसिंग को स्वीकार करती हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ। हर चीज़ को, चाहे वो सुख है चाहे वो दुख है, वो भी एक ब्लेसिंग है, क्योंकि वो भी हमें कुछ सिखा रहा है। और ये सब चीज़ें मुझे आपने सिखाई हैं। मुझ में इतनी बुद्धि बिल्कुल भी नहीं थी और शायद आज भी नहीं है, क्योंकि जो तकलीफ़ें आई हैं, जो कुछ मैंने झेला है, जो कुछ फेस किया है, वो मुझे बहुत कुछ सिखा के गया है और बहुत बदल के गया है। और ये सारी ब्लेसिंग्स मेरे गुरुजी महाराज की, मेरे माँ भगवती की, उनकी दी हुई हैं। मेरे माता पिता ने मुझे ये सब ब्लेसिंग्स दी हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना, थैंक यू सो मच गुरुपा। और मैं अपने उन सभी पितरों को शुक्राना करती हूँ, उनका अनंतम अनंतम धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने गुरुजी महाराज के मतलब जैसे कहते हैं ना कि गुरुजी महाराज किसी ना किसी को किसी तरीके से प्रोटेक्शन भेजते हैं, तब भी जब वो प्रत्यक्ष रूप से सामने ही नहीं आते, है ना। उस वक्त भी अगर हम संभले रहते हैं तो वो भी उन्हीं की अनदेखी ब्लेसिंग्स होती हैं जो हमें समझ बाद में आती हैं। तो एक बहुत लंबे टाइम से मेरे पूर्वजों ने मेरी बहुत रक्षा करी। अक्सर मेरे पिता जो इस दुनिया में नहीं हैं, मेरी नानी जो मुझसे बहुत प्यार करती थी, मैं अक्सर उनको ड्रीम्स में देखती थी। वो कहीं ना कहीं मेरे कष्ट अपने ऊपर ले रहे होते थे, या उनके रूप में शायद गुरुजी महाराज ही होते थे, और मुझे कभी राह दिखा रहे होते थे, मुझे ब्लेस कर रहे होते थे। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मैं नहीं जानती कि कब से आपने मेरा हाथ थामा हुआ है, लेकिन आपने हर संभव तरीके से आपने मुझे प्रोटेक्शन दी है बाबा, ये आज मैं समझ पाई हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, थैंक यू सो मच गुरुपा। और संगत जी, मैं इसके साथ एक छोटा सत्संग और शेयर करना चाहती हूँ। ये सत्संग तब का है जब मैं अपनी फैमिली को लेके सबसे पहली बार गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर गई थी। संगत जी, होता ऐसा है कि मैं और मेरे फैमिली, मेरे हस्बैंड भी थे, हम सभी लोगों ने बड़े मंदिर जाने का डिसाइड किया। गुरुजी महाराज की रज़ा थी जो हम जा पाए। और जब हम सब ने मतलब हम बड़े मंदिर के दर्शन करके, गुरुजी महाराज के दर्शन करके, वहाँ से जोड़ा घर के पास अपने जोड़े पहन के बाहर खड़े हुए थे, मैं और मेरी बेटी। और मैं अपने हस्बैंड और अपने बेटे का वेट कर रही थी। एंड तभी मुझे इतनी ज़्यादा चंदन की फ्रेगरेंस आ रही थी, इतनी ज़्यादा चंदन की फ्रेगरेंस, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हवा में किसी ने चंदन का इत्र घोल के सब और उसको फैला दिया है। और मतलब उस वक्त लगी कि मैं समझ ही नहीं पाई कि ये गुरुजी महाराज की प्रेजेंस शो हो रही है। मैं बार बार अपनी बेटी से कह रही थी कि देख, चंदन की कितनी अच्छी स्मेल आ रही है, कितनी अच्छी फ्रेगरेंस है चंदन की चारों तरफ। और मेरी बेटी को भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोल रही हूँ। लेकिन और वहाँ पे एक सेवादार आंटी खड़ी हुई थी, वो मुझे बहुत ही अजीब नज़रों से देख रही थी, क्योंकि मैं तब तक ये सब चीज़ें नहीं जानती थी, क्योंकि मैं सिर्फ दूसरी बार गुरुजी महाराज से के बड़े मंदिर जा रही थी और मुझे इन चीज़ों का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था।
और उसके बाद से संगत जी वो चंदन की फ्रेगरेंस मुझे बहुत बार अपने घर में महसूस हुई। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं जैसे मैंने कहा कि मैं बहुत बहुत नादान रही हूँ इस सफ़र में, इस यात्रा में, और आज भी हूँ। मैं बहुत देर से चीज़ें समझती हूँ और आप जानते हैं गुरुपा कि आपकी बेटी बहुत बहुत नादान है, तो मुझे बहुत बहुत क्षमा कीजिएगा, जो आप हमेशा करते भी हैं। तो फिर से एक बार थैंक यू सो मच गुरुपा, और फिर से एक ब्लेस करने के लिए, 11 दिखाने के लिए, हर वक्त अपनी ब्लेसिंग्स मुझे देने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अभी के लिए सत्संग को विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।